नमस्कार, मैं संदीप सिंह पखाड़ा। आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा। इस समय हम लोग मौजूद हैं हिसार के अंदर ही एक वर्कशॉप में, जहां पर बताया जा रहा है कि पूरे हरियाणा लेवल पर एक तैयारी चल रही है। 25,000 क्लर्क, जी हाँ, 25,000 क्लर्क के आसपास जो है लगभग वो क्लर्क एक ही मांग कर रहे हैं कि हमें हमारा वेतनमान जो है बढ़ा कर दिया जाए। इसका कारण क्या है? इनका कहना है कि सरकार ने भी अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही थी और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइन भी थी, उसके मुताबिक भी नियम बनता है कि इनको तनख्वाह जो है बढ़ा करके मिलनी चाहिए, लेकिन जो नहीं मिल रही। सबसे ज़्यादा वर्किंग इन्हीं के ऊपर रहती है, वर्किंग लोड सबसे ज़्यादा इन्हीं के ऊपर रहता है और सबसे ज़्यादा काम भी यही करते हैं और साथ ही साथ इनका प्रमोशन का भी कोई खासा नहीं है, यानी कुछ भी प्रमोशन लेवल पर भी कुछ नहीं है। तो इसको लेकर के आज यहाँ पर हिसार में जिला स्तर के जो है बहुत से क्लर्क, हर विभाग के, हर सरकारी विभाग के तमाम जिला हिसार के जो है यहाँ पर क्लर्क आए हैं और इनसे जानते हैं कि किस तरह से ये अपनी मांग रख रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं और अपने इस हक के बारे में इनका क्या कहना है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रवीण गोयल है जी। जी, किस तरह का हक और अधिकार आप मांग रहे हैं? क्या नाइंसाफ़ी हो रही है, बताएं। नाइंसाफ़ी हमारे साथ आज से नहीं, ये फर्स्ट पे कमीशन से के बाद से ही हो रही है, जबकि किसी टाइम पे निर्धारित किया गया होगा कि किसी क्लर्क के ये काम है। उसके बाद ज़माना बदला, जैसे जैसे पे कमीशन भी आए हैं उनके अंदर भी कोई हमारा बदलाव नहीं हुआ आज तक। और जहाँ तक कि बदलाव होने में बढ़ाने की बजाय हमेशा क्या होता है, जब भी आप जैसे जैसे जीवन बढ़ता रहेगा तो कार्यशैली में परिवर्तन होता है और कार्यशैली में परिवर्तन होने के साथ अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है हर कर्मचारी को सारी उम्र। और लिपिक एक ऐसा वर्ग है, लिपिक कर्मचारी के लिए हर दिन एक नया माहौल होता है, हर एक नई चीज़ होती है। कोई भी मामला आ जाता है, कोई भी कोर्ट केस है, किसी भी प्रकार के सरकारी तंत्र का कोई भी मामला है तो वो उसके अंदर हर किसी के अंदर एक नयापन होता है। उसको नए सिरे से उसी की अनुसार, उसी का जो कागज़ है, डॉक्यूमेंट उनके अनुसार उस चीज़ का आकलन करना पड़ता है। उसके बाद उस चीज़ पे कोई कार्रवाई निपटान के लिए अधिकारी यानी सारा खाका जो है क्लर्क ही तैयार करता है। सारा आज के टाइम की हम बात करें तो आज तो सारा कुछ टेक्निकल है। हरियाणा की बात करें, हरियाणा नंबर 1 आईटी सेक्टर में, टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है हरियाणा, डिजिटलाइजेशन में है, लेकिन है तो उस चीज़ का हमें वेतनमान तो नहीं मिल रहा। बिल्कुल, आप हमसे उतना काम ले रहे हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, हमें उसके अनुसार अपग्रेड भी करना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं। जब 1979 में क्लर्क का पे स्केल होता था 400 स्टार्टिंग बेसिक होती थी, 400 660। अगर उससे को अगर सेंटर से भी कंपेयर करते हैं तो 400 वाला स्केल हमारा जाना चाहिए था। जो 116 को हम बात करें तो उसका 2800 जीपी बनता है, जबकि क्लर्क को उसमें डिग्रेड किया गया, ना कि अपग्रेड किया गया। वहाँ पे भी यानी क्लर्क को उसको डिग्रेड कराया गया, उसी स्तर पे रखा गया जो पहले था। 1979 के बाद फोर्थ पे कमीशन में जब किया गया तो उन्होंने वहाँ पर भी क्या किया गया, 400 को 950 के स्केल में ले गए, जबकि वो स्केल में जाना था 1300 के में। 1300 उसको अगर मल्टीप्लाई करके 116 में हम जब आते हैं नेक्स्ट पे कमीशन के अंदर तो 116 से 2800 जीपी का अधिकार बनता है क्लर्क का। ये है उन कामों के लिए जो 1979 में कभी होते थे, लेकिन काम बढ़े, जिम्मेदारियां बढ़ी, उनका भार बढ़ा तो उनके अनुसार। और जो हमारे प्रमोशन के अवसर हैं, प्रमोशन जो है 30-30 साल की सर्विस हो जाती है, प्रमोशन नहीं होती। रिटायर भी क्लर्क लगे, क्लर्क ही हो जाते हैं। अच्छा, रिटायर भी क्लर्क और क्लर्क में ही हो जाते हैं। हमारे बहुत सीनियर साथी हैं जो रिटायर हो गए आज 35-35 साल की सर्विस करके भी। यानी वही वेतनमान रहता है जो सारी उम्र वेतनमान रहता है जो सारी उम्र है। जो सभी कर्मचारियों को वार्षिक वृद्धि मिलती है, सिर्फ वो हमें भी मिलती है, वो तो सबको समान मिलती है, लेकिन काम के अनुसार, उनके प्रमोशन के अवसरों के अनुसार या उनकी जिम्मेदारियों के अनुसार जो वेतन मिलना चाहिए वो वेतन सरकार नहीं दे पा रही है। जिसके बारे में सरकार ने खुद कहा है कि 2001 से हम जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे 1992 के, उनके अनुसार जो सैद्धांतिक जो नियम जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए उनके अनुसार से हम कर रहे हैं काम, लेकिन क्लरिकल वर्क के लिए ऐसा कुछ काम हुआ नहीं आज तक और उसके अनुसार वेतन नहीं हुआ। इसीलिए हमारी मांग है कि हमारा जो हक बनता है संवैधानिक रूप से हमारा जो वेतन होना चाहिए, हमारी परिस्थितियों को देखते हुए काम के अनुसार, वेतन के अनुसार, जिम्मेदारियों के अनुसार और जो प्रमोशन के अवसर है जो कि ना के बराबर है। जो क्लर्क रिटायर हो जाता है 35 साल में तो प्रमोशन तो हो ही नहीं, जबकि संवैधानिक नियम है कि एक कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले उसको 2 प्रमोशन दिया जाना अनिवार्य है। भाई 2 अपग्रेडेशन तो जिंदगी में तरक्की करे, वो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाए और करे, उनके लिए भविष्य के लिए देश की तरक्की में भी साथ दे वो। लेकिन वो क्लर्क का नहीं होता, वो वहीं क्लर्क का नहीं होता। जहाँ होते हैं, जैसे स्टार्टअप होता है क्लर्क पे, वहीं रिटायर हो जाते हैं।
तो कहीं ये बहुत बड़ी बात है इस समय कि संवैधानिक अधिकार में ये कहा जा रहा है कि 2 प्रमोशन मिलते हैं, लेकिन इनको क्लर्क को नहीं मिलता और इनका वेतनमान भी वही रहता है जो स्टार्टिंग से है। तो कहीं ना कहीं इनके साथ ये नाइंसाफी भी हो रही है कि जब ये क्लर्क भर्ती होते हैं तो रिटायर्ड भी क्लर्क ही रहते हैं, कोई प्रमोशन नहीं होता, कोई तनख्वाह नहीं बढ़ती। इसीलिए एक मांग कर रहे हैं कि जो हमारा वेतनमान बढ़ना चाहिए ताकि हमें भी वो मान सम्मान मिले, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को भी वो खुशियां मिल सके जो आम मिलती हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील गुर्जर है। मैं हरियाणा रोडवेज में लिपिक पद पर कार्य करता हूँ और हम सब भाई यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लिपिक वर्ग सारा इकट्ठा हुआ, लगभग सभी विभागों के लिपिक वर्ग इकट्ठा हुआ है। हमारी मेन मांग यही है कि सरकार हमें जो हमारा काम है उसके हिसाब से हमें वेतन दे। बिल्कुल, क्योंकि हमारी पास काम बहुत ज़्यादा है और जितने भी सरकार की योजनाएं आती हैं उस पे धरातल पे लाने का कार्य लिपिक वर्ग ही करता है सारा। तो हम टेक्निकल काम भी करते हैं और साथ में हमारा ऑफिशियल जो वर्ग वो भी करते हैं। तो हमारी एक ही मांग है कि सरकार हमारी मांग को जायज मानते हुए 35,800 स्केल हमें दे। लिपिक एकता, लिपिक एकता, लिपिक एकता। 35,400 लेकर रहेंगे, 35,400 लेकर रहेंगे, 35,400 लेकर रहेंगे। ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा। तो भाई जिस तरीके से आपने सुना कि लगातार पूरा परिश्रम ये लोग करते हैं और फिर भी इनको इनका अधिकार नहीं मिल रहा, इनको इनका वेतनमान जो है सही तरीके से नहीं मिल रहा, जिसको लेकर आज इन्होंने आवाज़ बुलंद की है और इनका अधिकार भी है आवाज़ उठाना। लेकिन सरकार को, प्रशासन को चाहिए कि इनकी समस्या भी सुने, इनका जो काम है, जो ये काम कर रहे हैं उसके हिसाब से इनको वेतनमान भी कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। ये खबर आप देख रहे हैं आधार न्यूज़ हरियाणा पर लाइव। तो मैं सभी से कहूँगा कि फेसबुक पर जाकर आधार न्यूज़ हरियाणा को शेयर जरूर कीजिए ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिले और चैनल को लाइक फॉलो जरूर कीजिए। जितने भी साथी देख रहे हैं सभी से कहूंगा फेसबुक पर आधार न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से इस आवाज को बुलंद करें। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है कृष्ण कुमार। कृष्ण जी, किस तरह की नाइंसाफी लगातार, जैसे सर ने तो बता दिया कि ये नाइंसाफी हो रही है, जो वेतनमान मिल रहा है आपको उस हिसाब से आपको कितना पड़ रहा है पर डे का? मैं बात करूं तो कितना पड़ रहा है? सबसे ज्यादा परेशानी तो ये है, काम लिया जाता है पूरा, ठीक है, पेमेंट किस चीज की दी जाती है? सिर्फ डायरी और डिस्पैच। अच्छा, डायरी नंबर करने की और डिस्पैच करने का और डिस्पैच की। अच्छा, आज तक इसके अलावा क्या काम करते हैं आप लोग? काम तो हम सारे करते हैं। क्या क्या? जो भी काम है, नोटिंग चढ़ाना है, ऑनलाइन करना है, कोई भी चीज करना है, HRMS का कोई भी काम है, बिलिंग का काम है, ई सैलरी है, ई ऑफिस है, जो भी चीजें हैं, कोर्ट केसेस हैं, हर चीज को डील करने पड़ते हैं। जिम्मेवारी किसके ऊपर है? पूरी आपके ऊपर जिम्मेवारी क्लर्क के ऊपर। उसका बेनिफिट कौन ले रहे हैं? अधिकारी। क्योंकि गवर्नमेंट की नॉलेज में ये है ही नहीं। सिर्फ गवर्नमेंट तो ये बोलती है तुम करते क्या हो, मक्खी मार के चले जाते हो ऑफिस में। जबकि जो बर्डन होता है, क्लर्क एक रीढ़ की हड्डी है गवर्नमेंट की। अगर क्लर्क 4 दिन हड़ताल कर देंगे ना, गवर्नमेंट नहीं चल सकती। 4 दिन अगर काम बंद कर देंगे ना क्लर्क, गवर्नमेंट नहीं चल सकती। अधिकारियों का जो काम है वो भी आपके ऊपर डाल दिया जाता है, आपको कह दिया जाता है आप करके दो, और वो काम भी आप लोग करते हैं और सरकार को ये लगता है कि आप काम नहीं कर रहे। सरकार की जो नजर में है ना, सरकार की नजर में क्लर्क क्या है? सरकार की नजर में तो क्लर्क को सिर्फ एक चीज मान रखा है, सिर्फ डायरी और डिस्पैच, ये काम करते हैं। क्योंकि जो क्लर्क की मांग है ना, वो आज तक सरकार के पास में जाती है ना, आज भी अगर हमारी मांग जाती है ना तो सिर्फ एक ही मांग जाती है, ये करते क्या है? सिर्फ ये करते क्या है? 8 घंटे बैठ के जाते हैं, इनका कोई काम नहीं है। रियलिटी यही है, सैटरडे संडे जो लीव है गवर्नमेंट की तरफ से एक है न हमारा। और दूसरी बात ये है, एक क्लर्क से सिर्फ एक ड्यूटी करवाई जा सकती है, जबकि एक क्लर्क को 3-3 सीटें, 2-2 सीटें, 4-4 सीटें आम सी बात है। जिस डिपार्टमेंट में एक क्लर्क के ऊपर सब कुछ डिपेंड है, जिस डिपार्टमेंट के अंदर अधिकारी भी सिर्फ मतलब वैसे लगा रखे हैं ऑफिशियल, उनके पास में 2-2 चार्ज अधिकारी के पास में, उनकी भी ड्यूटी एक क्लर्क से ली जाती है। अगर ड्यूटी करवाई जाती है, हम ड्यूटी करने के लिए एग्री हैं, लेकिन उसके ड्यूटी के हिसाब से हमें वेतनमान भी तो दिया जाना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी मांग है 35,400, जो कि हमारी कम है। रियलिटी में हमारा इससे भी ज्यादा बनता है।
लेकिन हमने फिर भी गवर्नमेंट को वो देखते हुए अपना हक पूरा नहीं मांगे हैं। बिल्कुल। ये हमारा हक है और ये हक हम लेकर रहेंगे जब तक गवर्नमेंट नहीं देती। तो आपने सुना जिस तरीके से इन्होंने बताया कि केवल डायरी के लिए ही इनकी ड्यूटी होती है, लेकिन सारा काम इनको ही करना पड़ता है, चाहे कोर्ट केसेज हो, चाहे तमाम तरह की मेल हो, चाहे तमाम तरह के डॉक्यूमेंट हो। अधिकारियों की जो ड्यूटी होती है वो भी इनके ऊपर डाल दी जाती है। अधिकारी जो होते हैं वो इनके ऊपर डाल देते हैं, भाई ये काम तुम्हें करना है, ये काम तुम्हें करना है। अक्सर कहा जाता है कि क्लर्क करता क्या है, क्लर्क बैठा रहता है, क्लर्क खाली रहता है, लेकिन हकीकत, जमीनी हकीकत अगर हम देखें तो क्लर्क के ऊपर भी बहुत सी जिम्मेवारियां होती हैं। क्लर्क को वो सारे काम दे दिए जाते हैं जो अधिकारियों को करने होते हैं। तो कहीं ना कहीं क्लर्क ये आवाज इसीलिए उठा रहा है कि हमारा वेतनमान मिलना चाहिए, क्योंकि हम काम वो कर रहे हैं जो अधिकारी करते हैं। अधिकारियों वाला काम क्लर्क कर रहा है, तो उस हिसाब से इनको पे स्केल मिलना चाहिए। जी, आखिरी में कोई अपनी बात रखना चाहे तो? पूरा मामला आपने सुना और पूरी बात आपने कही। जिस तरीके से क्लर्क ये एक ही मांग कर रहे हैं, 25,000 के लगभग क्लर्क पूरे हरियाणा में हैं और वो लगभग यही मांग उठा रहे हैं कि हरियाणा सरकार ध्यान दे, हम जो काम कर रहे हैं हमें उसका मेहनताना मिले और मेहनताना सही दिशा में हो, सही तरीके से हो, क्योंकि हमें कोई प्रमोशन नहीं मिलता। हालांकि संविधान में जो है वो नियम है कि 2 प्रमोशन मिलने चाहिए रिटायरमेंट तक, लेकिन क्लर्क लगता भी क्लर्क है और रिटायर भी क्लर्क ही हो जाता है। और इसके लिए ये मांग कर रहे हैं कि हमें हमारे काम के हिसाब से हमें वेतनमान मिलना चाहिए, ताकि हमारे परिवार में भी सुख शांति हो, हमारे परिवार में भी खुशियां आए, बच्चों का लालन पालन, उनकी शिक्षा उसको अच्छी प्रकार से कर सके, हमें परिवार का विकास हो, घर का विकास हो और पूरे देश का विकास इन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो सरकार से, प्रशासन से एक अपील रहेगी कि इन क्लर्क पर भी ध्यान दें और एक रिपोर्ट बनाएं। अक्सर सरकार सोचती है कि ये कर क्या रहे हैं, मैं कहूँगा कि एक विशेष टीम बना करके इनकी रिपोर्ट जांचे कि ये कर क्या रहे हैं। यकीनन इनको काम बहुत ज़्यादा दिया जाता है, सारा काम इन्हीं के ऊपर थोपा जाता है और फिर जो है ये कहा जाता है कि क्लर्क करता क्या है। और इनके काम को देखते हुए इनकी सैलरी बढ़ाने पर भी सरकार विचार करे, सरकार से विशेष अनुरोध। और ये इसी मांग को लेकर आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाले समय में एक बड़ा प्रदर्शन और भी कर सकते हैं, कुछ और भी बातें निकल कर आने वाले समय में आगे आएंगी, वो भी आपको बताएंगे। देखते रहे आधार न्यूज़ हरियाणा, शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार तक, प्रशासन से ये बात पहुंचे और वो इस पर संज्ञान ले। धन्यवाद।